इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज। आज हम बात करेंगे HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बारे में। मतलब नई नंबर प्लेट जो अब सभी वाहनों के लिए अनिवार्य हो गई है। अगर आपकी गाड़ी पर यह नंबर प्लेट नहीं लगी रही तो भाई लोग जल्दी लगवा लो, वरना 10,000 रुपए तक का फटका लग सकता है। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या HSRP वाकई में जरूरी है या फिर ये कोई नया सरकारी धंधा है। चलिए इस खबर को, कहानी को पूरा खोल कर देखते हैं। HSRP क्या भला है? HSRP कोई आम प्लेट नहीं है, ये एल्युमिनियम से बनी हाई टेक प्लेट है जिसमें कई सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। क्रोमियम आधारित होलोग्राम, मतलब नकली नंबर प्लेट बनाना मुश्किल हो सकता है। यूनिक 10 डिजिटल लेजर कोड होता है जो पुलिस को ट्रैकिंग में आसानी लाएगा। स्नैप लॉक, एक बार फिट होने के बाद इसे बिना तोड़े निकाला ही नहीं जा सकता है। सुनने में तो बढ़िया लगता है, लेकिन भाई बड़ी दिक्कत यह है कि जो पुरानी नंबर प्लेट थी वो खराब थोड़ी थी, तो फिर पुरानी नंबर प्लेट को वेस्ट क्यों किया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि महाराष्ट्र में इसकी कीमत बाकी राज्यों से ज्यादा क्यों है? महाराष्ट्र में HSRP महंगी क्यों है? अब भाई लोग ये सवाल बड़ा है और दिलचस्प भी कि दूसरे राज्यों में दो पहिया HSRP 300 से 400 रुपए मिल रही है और चार पहिया 600 से 700 में, लेकिन महाराष्ट्र में दो पहिया 450 रुपए और चार पहिया 745 रुपए प्लस GST में मिल रही है। ऐसा क्यों है? क्या यह भी कोई घोटाले की गंध है क्या? सूत्रों की माने तो HSRP के ठेके बड़ी कंपनियों को दिए गए हैं और महाराष्ट्र में इसका रेट जानबूझकर ज्यादा रखा गया है। क्या किसी मंत्री या अफसर का इसमें बड़ा हिस्सा है? यह सवाल बहुत जरूरी है और उठता है कि क्या ये कोई घोटाला हो सकता है? देखो भाई, ये इंडिया है। यहाँ अगर कोई चीज महंगी और अनिवार्य हो जाए तो घोटाले की संभावना हमेशा बनी रहती है, जिसमें यह देखना भी जरूरी है कि टेंडर किसको मिला है, कीमत जो है वो कैसे तय की गई है, क्या कोई दलाल इसमें खेल खेल रहा है? इन सवालों के जवाब सरकार को देने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बार जवाब आता है नहीं, बस ये तो सब कुछ जनता की भलाई के लिए है। यही सारा बयान सुनने के लिए मिलता है। सोचिए कि HSRP लगवाना क्यों जरूरी कर दिया गया है। अब सरकार कह रही है कि HSRP चोरी रोकने के लिए जरूरी है। ठीक बात है, लेकिन भाई जब RTO में रजिस्टर गाड़ी को ही चोरी होने से नहीं रोक सकते हैं तो सिर्फ नंबर प्लेट से क्या होगा? रियल सीन में तो चोरी हुए वाहन अक्सर बॉर्डर के पार कर दिए जाते हैं। पुलिस की ढीली कार्यवाही से गाड़ियां मिलती ही नहीं है। हाईटेक प्लेट होगी लेकिन गाड़ी चोरी कैसे रुकेगी? HSRP के लिए समय सीमा और जुर्माना भी तय कर दिया गया है। पहले 31 मार्च डेडलाइन थी, लेकिन अब 30 अप्रैल उस डेडलाइन को कर दिया गया है। अगर इस डेट के बाद HSRP नहीं लगी तो भाई आपको 10,000 रुपए तक का चालान कट सकता है। मतलब सरकार कह रही है कि अभी पैसा मत दो, बाद में जुर्माने के नाम पर पैसा ज्यादा दे दो। तो अब लास्ट में मेरा सबसे बड़ा और तगड़ा सवाल यह है कि HSRP जरूरी है, लेकिन क्या इसे महंगा करके किसी को फायदा पहुंचाया जा रहा है? महाराष्ट्र में ही यह महंगा क्यों है? क्या कोई गड़बड़ झाला है? क्या यह जनता के लिए वाकई फायदेमंद है या फिर सिर्फ नया सरकारी बिजनेस बना दिया गया है इसको? आपको क्या लगता है? HSRP सच में जरूरी है या बस पैसा उगाही करने का नया तरीका है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही धांसू वीडियो के लिए इंडिया आप तक न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड राधाकृष्ण नगर चौक छत्रपती शिवाजी नगर जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन जळगाव।